है गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो कि मैंने भी नया बनाया है। जो मेरा ये चैनल होगा खासकर जो एयरफोर्स और नेवी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए होगा ये। स्पेशली मैं उसके लिए सारे जो क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट आए थे जो आएंगे, मैं उनके क्वेश्चन बनाऊंगा। सभी विषयों पर लगभग मैं फोकस करने की कोशिश करूंगा, चाहे वह फिर इंग्लिश हो, चाहे फिर जीके हो, चाहे चाहे वो फिजिक्स के हो, चाहे फिर वो मैथ के हों। ठीक है। इसमें मैं आज आपको कराने जा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो टॉप 100 क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो कि एयरफोर्स और नेवी में पिछले कई सालों में आ चुके हैं। इसमें करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी इंक्लूड होंगे लगभग। तो मैं चलिए शुरू करता हूँ। मैं भी सब्सक्राइब करने के लिए कुछ भी नहीं कहूँगा, लाइक करने के लिए कहूँगा, क्योंकि मेरा ये पहला भी अभी वीडियो है। और अगर अच्छा लगेगा तो कर देना, नहीं कोई बात नहीं, मैं प्रेशर नहीं करूँगा आप लोगों के ऊपर। और पहला क्वेश्चन है, मेरा पहला क्वेश्चन है, एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु अधिक उपयुक्त होगी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा नरम लोहा। ठीक है, नरम लोहा हो जाएगा इसका सही आंसर। विश्व में सबसे ज़्यादा लोग कौन सा धर्म मानते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ईसाई धर्म। अति लघु समय अंतरालों की सही से मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो है पुल्सर। पुल्सर का प्रयोग किया जाता है अति लघु समय, जो छोटे समय अंतरालों को जो मापने के लिए जो प्रयोग करते हैं जो यंत्र है वो पुल्सर है। ये अगला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? तो जर्मनी ने किया था, जिसकी राजधानी क्या है? बर्लिन है। मुद्रा क्या है? चलिए मुद्रा आप लोग बताना कमेंट करके। इंडिया रेटिंग्स की नवीनतम भविष्यवाणी के अनुसार वर्ष 2019-20 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि कितना है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितना है? 7.3%। 7.3% है, ये देख लीजिए। और अगला क्वेश्चन है, किस देश की संसद पर्यावरण और जलवायु आपातकाल घोषित करने वाली दुनिया की पहली राष्ट्रीय विधायी संस्था बन गई है? तो वो है यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ब्रिटेन। इसकी राजधानी क्या है? लंदन। और इसकी मुद्रा क्या है? इसका इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि नेवी में बार बार पूछे जाते हैं कैपिटल स्टेट की और उसकी जो मुद्राएं। तो इसकी जो मुद्रा है वो क्या हो जाएगी? पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है। G7 समूह में से कौन से देश यूएस, ब्रिटेन, कौन से देश हैं यूएस G7 समूह के? थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले साल इसमें एनडीए में पूछा गया था। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, कनाडा, जापान और जर्मनी। आप लोग कहेंगे तो मैं इसका शॉर्टिक बना दूंगा, लेकिन आप लोग कहेंगे तब। भारत में निम्न में से विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक अंश है? तो जो भारत में सबसे जो सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन में जो सर्वाधिक अंश है उस ताप विद्युत का है, इलेक्ट्रिक थर्मल का है। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन होता है, वो है कर्नाटका में। सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी उत्पादन कर्नाटक में होता है। और चाय का सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है बताइए? मैं बताता हूँ। तो चाय सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो होता है असम में। सबसे अधिक रबड़ किस देश में उत्पन्न होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो थाईलैंड है। सारे क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, अपने हाथों से खुद मैंने बनाया, देख लीजिए आप, ये अपने हाथों से मैंने बनाया है। और इसका जो अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का प्रकीर्णन, ये साइंस का क्वेश्चन है, फिजिक्स का, किस सिद्धांत पर निर्भर करता है? तो वह विक्षेपण। पार्थिव दूरबीन द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब है अवास्तविक और सीधा। सौथिल्य प्रदर्शित करते हैं लौ चुंबकीय पदार्थ। स्टेटिस जो प्रदर्शित करते हैं वो है लौ चुंबकीय पदार्थ प्रदर्शित करते हैं। जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाया जाए तो कुंडली का नजदीक वाला भाग व्यवहार करेगा, दक्षिणी ध्रुव के समान व्यवहार करेगा। शीशा के धीरे धीरे ठंडा होने को कहते हैं, एनएडी करंट कहते हैं। सीबेक प्रभाव के अंतर्गत सबसे प्रबल धारा किन दो धातुओं की संधि में प्राप्त होगी? वो बिस्मथ और एसबी को क्या बोलते हैं शॉर्टकट में? एंटीमनी बोलते हैं। विद्युत बटन में जिस प्लेट से धारा द्रव में प्रवेश करती है उसे कहा जाता है एनोड।
क्या कहा जाता है? एनोड। जिसका सही आंसर है एनोड हो जाएगा। अगले पे आते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शराब के अत्यधिक सेवन से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यकृत यानी लीवर। आवर्त सारणी का सबसे लंबा रूप निर्भर करता है, वो होता है परमाणु संख्या पर। परमाणु संख्या पर। और विकिरण के लिए चमकदार पृष्ठ होता है। रेडिएशन के लिए जो चमकदार जो ब्राइटनेस जो सरफेस होता है वो होता है खराब अवशोषक और अच्छा परावर्तक, यानी बेड ऑब्जॉर्प्शन एंड गुड परावर्तक है। घर्षण बल लगता है अपेक्षित गति की, जो घर्षण बल लगता है वो अपेक्षित गति की दिशा का विपरीत। आपने देखा होगा कभी के बचपन में जो हम लोग के पास ज्योमेट्री होती है वो डेस्क पे चलाते थे, हम लोग आगे को चलाते हैं लेकिन उस पर जो घर्षण बल जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है। हवा का बुलबुला जो किस कारण पानी में चमकीला नजर आता है? आप लोग जानते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। न्यूरोलॉजी का आविष्कार किसने किया था? चलिए, अब मैं आपको बाद में बताऊंगा। सारे इतना क्वेश्चन देख लीजिए, इसका मैं आपको बाद बताऊंगा। चलिए, थैंक यू।